मध्य प्रदेश में टूरिज़्म की अपार संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश के टूरिज़्म के टारगेट तभी पूरे होंगे जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। एमपी पर्यटन बोर्ड द्वारा बुधवार को होटल ताज लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यूपी और एमपी के पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और होटल उद्योग के हितधारकों के बीच साझेदारी और संवाद को प्रोत्साहित करना था। यह आयोजन आगामी एमपी ट्रैवल मार्ट और रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की तैयारी के अंतर्गत हुआ। इस मौके पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ल ने मंच साझा किया। इस विशेष मौके पर एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि औद्योगिक और हरित क्रांति की तरह यदि किसी राज्य में पर्यटन क्रांति आ जाए तो उसका समग्र विकास संभव होता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधोसंरचना, निजी निवेश और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इन प्रयासों से एमपी अब निवेश के लिए आकर्षक बन चुका है। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि पर्यटन उद्योग आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियों में से एक है। एमपी प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विविधता से समृद्ध है। देखिए, मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जिस प्रकार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, अभी इस वर्ष 13 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए। सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटक आए, उसके बाद वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए पर्यटक आए। जितने प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, सारी विशेषताएं मध्य प्रदेश में हैं। हम चीता स्टेट भी हैं, हम टाइगर स्टेट भी हैं, हम लेपर्ड स्टेट भी हैं, वल्चर स्टेट भी हैं, घड़ियाल स्टेट भी हैं, वाइट टाइगर भी हमारे यहाँ हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की सांस्कृतिक रूप से समानताएं हैं, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच जो अभी गठजोड़ बनने वाला है, वो निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मैं तो सबसे आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश आएँ और मध्य प्रदेश के पर्यटन का आनंद लें। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर पर्यटन के क्षेत्र में इस देश को बहुत आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं सभी को मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। और इसी के चलते राज्य सरकार पर्यटन अधोसंरचनाओं के विकास पर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी स्टेक होल्डर्स को एमपी में निवेश और साझेदारी के लिए आमंत्रित भी किया है। पर्यटन सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली गंगा नर्मदा कॉरिडोर परियोजना धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी। साथ ही साथ प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर जैसे स्थलों को जोड़ करके यह गलियारा धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व अनुभव उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि एमपी अब सिर्फ यात्रा का स्थान नहीं बल्कि अनुभव का केंद्र बन चुका है, जहां परंपरा, संस्कृत, प्रकृति और आधुनिकता का संगम देखने को भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में टूरिज़्म की अपार संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश के टूरिज़्म के टारगेट तभी पूरे होंगे जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। हमारे यहाँ 30% से ज़्यादा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, रिलीजियस टूरिज़्म है और उत्तर प्रदेश से बड़ी जनसंख्या और कहीं है नहीं। और डेंसिटी उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा है और इसलिए टूरिज़्म के लिए उत्तर प्रदेश के लिए सबसे मुफीद राज्य यदि कोई हो सकता है तो मध्य प्रदेश हो सकता है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी और हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी साथ में हम लोग आज MOU साइन कर रहे हैं। और एक दूसरे के राज्य में अपने टूरिस्ट को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं कि वो वहाँ पर जाएं, इसके लिए जो रणनीति बनाने की ज़रूरत है
उस रणनीति को हम लोग अंतिम रूप देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान यूपी और एमपी के ट्रैवल एजेंट्स, होटल व्यवसायियों और अन्य हितधारकों के बीच व्यवसायीय संभावनाओं पर विचार विमर्श भी हुआ। यह सत्र क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय पर्यटन विकास के नजरिए से भी अहम रहा है। इस दौरान एमपी के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थल, यूनेस्को धरोहर और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की जानकारी दी गई। बताया गया कि साल 2024 से अब तक 13.41 करोड़ पर्यटक राज्य में आ चुके हैं। खजुराहो, सांची, भीमबेटका, अमरकंटक, पंचमढ़ी जैसे स्थल विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहर अब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर से हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते उत्तर प्रदेश के पर्यटक अब मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों तक कम समय और अधिक सुविधा के साथ पहुंच सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन ऐतिहासिक कहा जा सकता है। हम स्वागत करेंगे अपने डिप्टी सीएम साहब का, जो मध्य प्रदेश की धरती से पधारे हैं। स्वागत करेंगे अपने मध्य प्रदेश के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर का, जो आज आकर के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ दोनों राज्य मिलकर के एमओयू को आज साइन करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से हो या भौगोलिक दृष्टि से हो, बोली भाषा कल्चर की तरीके से हो, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत समानताएं हैं। बल्कि कह सकते हैं चित्रकूट हमारे दोनों के बॉर्डर पे ऐसा धार्मिक डेस्टिनेशन है या दोनों की साझा विरासत है। कुछ पार्ट भगवान राम जहाँ सबसे सर्वाधिक कार्यकाल अपने वनवास का जहाँ बिताए हों, दोनों राज्यों का साझा धरोहर और साझा विरासत हो, तो दोनों का आमेलन, दोनों का मिलना। और मध्य प्रदेश भी टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश जहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, उसी के समानांतर मध्य प्रदेश एक जुड़वा भाई की तरह हमेशा एक दूसरे के लिए हर क्षेत्र में, हर दिशा में एक समानता रखते हैं। आज दोनों के बीच में एमओयू हो रहा है। दोनों राज्य मिलकर के जो भी संभावनाएं पर्यटन और संस्कृति के लिए दोनों राज्यों के बीच में और नई नई संभावनाएं हम लोग पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, निश्चित रूप से बना करके दोनों राज्य आपसी समझ, आपसी सूझबूझ और आपसी भाईचारा के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज और टूरिज्म एक्टिविटीज को दोनों एक दूसरे को अनुभव करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ राज्य में पर्यटकों के लिए हर स्तर की आवासीय सुविधा उपलब्ध है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में ताज, मैरियट, रेडिसन जैसे प्रसिद्ध होटल हैं। साथ ही ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे स्कीम भी चल रही है। हेरिटेज होटल में ठहरने का शाही अनुभव भी पर्यटकों को खूब भा रहा है। एमपी की नई पर्यटन नीति 2025 निवेशकों को आकर्षित करने हेतु अनुकूल माहौल और पारदर्शिता प्रक्रिया प्रदान करती है। जब आवागमन के साधन बढ़ते हैं, हाईवेज हो, रेलवे का नेटवर्क हो या एयरपोर्ट्स हो, वो जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो उससे निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बल मिलता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री, इरिगेशन, सिंचाई के साथ साथ यदि टूरिज़्म की क्रांति हो जाए तो वो प्रदेश जो है आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हो जाता है। उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिज़्म का हो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल कॉरिडोर ने वास्तव में बहुत धार्मिक पर्यटन को बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींचा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो संभावनाएं हैं उस पर आगे हम लोग साथ मिलके काम करेंगे। भूमि आवंटन, टैक्स में रियायत और निवेश अनुकूल स्कीमें इसके तहत उपलब्ध है। 100 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर सरकार विशेष प्रावधानों के तहत भूमि भी आवंटित कर सकती है। एमपी को अब फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने की दिशा में भी काम हो रहा है। राज्य सरकार ने फिल्म अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ यानी कि FFC की स्थापना की है। अब तक 350 से अधिक फिल्मों की शूटिंग एमपी में हो चुकी है, जिससे राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता वैश्विक मंच पर आ सकती है। लखनऊ से विराट शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक, जस्ट जर्नलिज्म।